हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक्स तक सीमित नहीं रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब मिडिल ईस्ट के हर स्ट्रैटेजिक कॉर्नर को अपनी लपेट में लेता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस वार का इम्पैक्ट सिर्फ बैटल फील्ड तक नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर भी सीधा पड़ रहा है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर लगातार 9th कंसेक्यूटिव नाइट एयर स्ट्राइक लॉन्च की है। ये स्ट्राइक्स पहले की तरह सिर्फ मिसाइल लॉन्च साइट्स या ड्रोन बेसेस पर नहीं बल्कि ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स को टारगेट कर रही है। सेंटकम के अनुसार अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को सिस्टमेटिकली वीकन करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेहरान की स्ट्रैटेजिक ग्रिप को तोड़ना। इसीलिए स्ट्राइक्स का स्कोप काफी एक्सपांड हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टवरिज, बंदर अब्बास, बंदर इमाम खोमेनी, सिरिक, कोनार्क और चाबर जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन को टारगेट किया गया। ये वही एरियाज है जहां ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक हब्स मौजूद माने जाते हैं। तवरीज का नाम खास तौर पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि इस रीजन के नीचे अंडरग्राउंड मिसाइल कॉम्प्लेक्सेस ऑपरेट किए जाते हैं। अगर इन फैसिलिटीज को हेवी डैमेज हुआ है तो ईरान के मिसाइल ऑपरेशन पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की सबसे डेंजरस बात यह है कि ईरान ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं की। इस बार रिटेलिएशन सिर्फ इजराइल या इराक तक सीमित नहीं रही। ईरान ने गल्फ के उन कंट्रीज को डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर दिया है जहां अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है। कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम्स को इनकमिंग मिसाइल इंटरसेप्ट करने पड़े। जोर्डन के आर्म्ड फोर्सेस ने 3 ईरानियन मिसाइल्स को शूट डाउन करने का क्लेम किया और बहरीन ने अक्यूज किया कि ईरानियन ड्रोन्स ने उसके एयर ट्रैफिक सिस्टम को टारगेट किया। ये वही बहरीन है जहां यूनाइटेड स्टेट्स नावी का 5th फ्लीट परमानेंटली डिप्लॉयड रहता है। अगर किसी भी स्टेज पर बहरीन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट डैमेज होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका के गल्फ ऑपरेशन पर पड़ सकता है। इसी बीच पेंटागन ने कंफर्म किया है कि जोर्डन और इराक में अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई है। जोर्डन अटैक में 2 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए जबकि एक और सोल्जर अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है। इराक में भी एक अमेरिकन सर्विसमैन की डेथ ईरानियन ड्रोन के कंट्रोल्ड डेटोनेशन ऑपरेशन के दौरान हुई। इन कैजुअलिटीज के बाद वाशिंगटन का टोन और एग्रेसिव हो गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वार्निंग देते हुए कहा कि हर अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ का जवाब ईरान को कई गुना ज्यादा प्राइस चुका कर देना पड़ेगा। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अमेरिका के लिए अब ये सिर्फ मिलिट्री कैंपेन नहीं बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं और राइजिंग फ्यूल प्राइसेस पहले से ही वोटर्स को अफेक्ट कर रहे हैं और यही हमें कॉन्फ्लिक्ट के दूसरे और शायद सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन तक लेकर जाता है, एनर्जी, ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी रीजन से अमेरिका अब मिलिट्री स्ट्राइक्स के साथ साथ नेवल ब्लॉकेड भी एनफोर्स कर रहा है। यूएस नावी ईरानियन क्रूड ऑयल शिपमेंट्स को रोकने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कमर्शियल शिप्स को रिड्यूट किया गया है और ईरानियन ऑयल ट्रांसपोर्ट को डिसरप्ट किया गया है। लेकिन ईरान ने भी काउंटर स्ट्रैटेजी एक्टिवेट कर दी है। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ऑयल टैंकर को टारगेट करना कंटिन्यू रखा है। मैरीटाइम अथॉरिटीज के मुताबिक सिर्फ एक दिन के अंदर 2 अलग कमर्शियल शिप्स पर अटैक हुआ। एक शिप यूएई के कोस्ट के पास हिट हुई, दूसरी शिप ओमान के कोस्ट लाइन के पास प्रोजेक्टाइल लगने के बाद आग की लपटों में घिर गई और क्रू को इमरजेंसी खाली करना पड़ा। ये इंसिडेंट्स सिर्फ आइसोलेटेड अटैक्स नहीं है,
इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस फर्म्स पर भी पड़ रहा है। रिजल्ट, कई शिपिंग ऑपरेटर्स पहले ही हर्मुज रूट अवॉइड करने लगे हैं। अरे जब शिपिंग रुकती है तो ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, और जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फ्यूल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ने लगती है। अभी ब्रेंट क्रूड $88 फॉर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में गैसोलीन प्राइसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। अरे अगर कॉन्फ्लिक्ट इसी स्पीड से एस्केलेट करता रहा तो एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेक्शन की एक नई वेव देखने को मिल सकती है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ईरान ने सिर्फ हर्मुज पर प्रेशर क्रिएट नहीं किया, बल्कि रेड सी को भी बैटलफील्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कॉन्फ्लिक्ट का तीसरा फ्रंट खुल रहा है और इस फ्रंट का नाम है रेड सी। येमेन के ईरान बैक्ड हाउती रेवॉल्ट्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वे सऊदी अरेबिया के शिपिंग रूट्स पर मैरीटाइम एम्बार्गो लगाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज रिस्की हो गया तो कंट्रीज जनरली रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के थ्रू अल्टरनेट रूट यूज करते हैं। लेकिन अगर हाउतीज भी इसी रूट को ब्लॉक कर देते हैं तो ग्लोबल ऑयल एक्सपर्ट्स के दोनों मेजर कॉरिडोर्स प्रेशर में आ जाएंगे। यही रीजन है कि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट इस अनाउंसमेंट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हाउतीज का कहना है कि सना एयरपोर्ट पर हुए अटैक के रेस्पॉन्स में ये एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ईरान की वाइडर रीजनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी माना जा रहा है। एक तरफ ईरान खुद हर्मुज पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ उसके रीजनल प्रॉक्सीज रेड सी को अनस्टेबल बना रहे हैं। ये मल्टी फ्रंट प्रेशर अमेरिका और उसके अलाइज के लिए चैलेंज को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रैटेजी और एग्रेसिव कर दी है। रिसेंट स्ट्राइक्स में ब्रिजेस, पोर्ट कंट्रोल टावर्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। अगर ब्रिजेस और पोर्ट्स डैमेज होते हैं तो मिसाइल मूवमेंट, फ्यूल ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री रिसप्लाई सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है। लेकिन हर एस्केलेशन के बीच डिप्लोमेसी की एक छोटी सी विंडो भी नजर आ रही है। पाकिस्तान इस समय एक इम्पोर्टेंट मीडिएटर के रूप में सामने आ रहा है। ईरान के अंदरूनी मिनिस्टर एस्कंदर मोमिनी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहां उनकी मीटिंग से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान लीडरशिप के साथ हो रही है। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पिछले महीने हुआ अंदरूनी सीज़फायर किसी तरह रिवाइव किया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका भी ऑफिशियली नेगोशिएशन का दरवाजा बंद नहीं कर रहा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान जेन्युइनली नेगोशिएट करना चाहता है तो वाशिंगटन टॉक्स के लिए रेडी है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी क्लियर किया कि फिलहाल ग्राउंड रियलिटी डिप्लोमेसी से काफ़ी दूर नज़र आ रही है और शायद इसी रीजन से बैटलफील्ड पर अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। ईरान के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स में डजन्स लोगों की जान जा चुकी है और हंड्रेड्स इंजर्ड हुए हैं, जबकि वार शुरू होने के बाद कई अमेरिकन सर्विस मेंबर भी अपनी जान गंवा चुके हैं।